हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से बेहतरीन सरकारी नौकरी फॉर IT ट्रेड्समैन बी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है। एंड डिप्लोमा के लिए एंड बी बीटेक इंजीनियरिंग के लिए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर वेरियस ट्रेड एंड ब्रांच के लिए वैकेंसीज निकाले गए हैं। ये डिपार्टमेंट है TIFR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीड करती है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है, यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग। तो जरूर अप्लाई करें, दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं इस वीडियो में टोटली बताने वाला हूँ क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रहने होगी, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड कौन सी ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज आउट की गई है। तो लेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की लगातार इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। एंड एक चीज़ का ध्यान रहे, अगर आप ITI पास आउट हैं, डिप्लोमा पास आउट हैं, या फिर आपने बी बीटेक इंजीनियरिंग की है, सो आप अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आप ब्रांच कमेंट करने के बाद आपकी रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल है अथवा एलिजिबल नहीं है। और अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर आप सच में पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, जवाब ज़रूर दें। क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में ऊर्जा मंत्री कौन है। बिकॉज परमाणु ऊर्जा विभाग की वैकेंसीज है, तो एक ही प्रश्न में पूछा हूँ आपको कि ऊर्जा मंत्री वर्तमान में अभी कौन है। कमेंट नाउ। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई, अप्रॉक्सीमेटली 25 यानी कि 25 तरह की पोस्टें रिलीज़ की गई है, जो एक बेहतरीन वैकेंसीज है। अलग अलग आपकी ट्रेड एंड ब्रांच है, उसके लिए अलग अलग सैलरी डिवाइड की गई है। हम इस वीडियो में टोटली पोस्ट वाइज डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसमें जितनी भी सारी पोस्टें हैं ट्रेड्समैन बी की यानी कि टेक्नीशियन लेवल का, फिर जेई यानी जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर की लेवल की पोस्टें, इंडियाज के किसी भी AEG एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। ऑल AEG एस्पिरेंट के लिए गुड न्यूज़ ये है कि PW अपने बैचेस में लेकर आया है धमाकेदार डिस्काउंट। जी हाँ गाइस, SSC JEE 2025 फाउंडेशन बैच C न्यू बैच लॉन्च की गई है, जो कि एक स्पेशल ऑफर के साथ मात्र 2,699 रुपये में ये आप ले सकते हैं। देन RRB JEE 2024 CVT 2 की क्रैश कोर्स विद क्वेश्चन प्रैक्टिस न्यू बैच ये लॉन्च हुई है। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, जो कि आपकी सिलेबस एग्जाम पैटर्न को टोटली फॉलो करती है। मात्र 1499 रुपये में ये बैच आप ले सकते हैं। एंड RRB JEE 2025 की फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, एक स्पेशल ऑफर 2699 रुपये में ये बैच मिल रही है। एंड RRB JEE CVT 2 बैच न्यू बैच लॉन्च हुई है, ये भी मात्र 1499 रुपये में आप ले सकते। देन अशोका 2025 की न्यू बैच लॉन्च हो चुकी है, बैच बिल फॉर ऑल एज एग्जाम्स के लिए एक स्पेशल ऑफर के साथ आप मात्र 3,299 रुपये में आप ले सकते हैं। देन कर्तव्य बैच C न्यू बैच लॉन्च हुई है फॉर ऑल एज एग्जाम्स के लिए। ये 2 ईयर वैलिडिटी की कोर्स होती है, मात्र 3,999 रुपये में आप 2 साल की बैच आप ले सकते हैं। एंड चाणक्य AEJE बैच C न्यू बैच फॉर VOD के लिए ये न्यू बैच लॉन्च हो चुकी है, ले सकते हैं आप मात्र 2,399 रुपये में। देन RSSB JEE बैच सिविल के लिए लॉन्च हुई है, मात्र 999 रुपये में ये बैच आप ले सकते हैं। देन गाइस, चाणक्य BMC JEE 2024 की न्यू बैच लॉन्च हुई है। ये टेक रिटोर्टेड लेक्चर होती है फॉर सिविल के लिए, ज़रूर यहाँ पर विजिट करें। मात्र 1299 रुपये में ये बैच आप ले सकते हैं। सिर्फ यही नहीं गाइस, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर जैसे DFCCL, DSSB, UPPCL हो गया, HPCL, BRC, इसरो, ALP टेक्नीशियन, किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको PW का ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप में वेरियस बैचेस आपको मिल जाएगी। सो गाइस, इनमें से जिस भी बैच में आप ज्वाइन होना चाहते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हरी अप, साथ में हमारा कूपन कोड DIL250 ज़रूर यूज़ करें फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। सो ज्वाइन द बैच एंड बूस्ट योर प्रिपरेशन। वापस आते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। ये देख सकते हैं वेरियस तरह की पोस्ट पर वैकेंसीज है। ट्रेड्समैन बी की यहाँ से रॉ संख्या मिलने आपको कुछ पोस्ट है, आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्टें हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है यही आपका JEE लेवल का पोस्ट होता है। ये साइंटिफिक ऑफिसर, ये आपका असिस्टेंट इंजीनियर लेवल की पोस्ट होती है, जिसके लिए सभी कैंडिडेट के लिए अलग अलग एज लिमिट रखी गई है। अलग अलग प्रेशर के लिए अलग अलग जैसे पैकेज है, किन्हीं का लेवल 10 की पोस्ट है, कोई लेवल 6 की पोस्ट है,
ITI स्टूडेंट के लिए लेवल 3 की पोस्ट मानी जाती है, जो पे स्टेज आपका रहेगा 45,000, जो कि अप्रॉक्सीमेटली एक बेहतरीन सैलरी पैकेज है। चलिए विथ क्वालिफिकेशंस के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियर की। इंजीनियर में मैकेनिकल सिविल की पोस्ट है, तो मैकेनिकल सिविल में आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तो BTech इंजीनियरिंग या फिर आपने डिप्लोमा टू डिग्री किए हैं दैट्स अप्लाई कर सकते हैं। बट एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, मिनिमम 3 ईयर की एक्सपीरियंस और जिस फील्ड में आपका होना चाहिए। यही सिविल इंजीनियरिंग में तो BTech इंजीनियरिंग सिविल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी साइंटिफिक ऑफिसर से रिक्रूटमेंट निकल के आती है, तो यहाँ पर भी डिग्री यानी BTech इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। मिनिमम 1 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगी। साइंटिफिक ऑफिसर्स ये न्यू पोस्ट है फुल CS एंड IT के लिए। तो अगर आपने BTech डिग्री कर रखी हो कंप्यूटर साइंस या फिर IT फील्ड में, बेशक एलिजिबल है, बट 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। हाँ, अगर आपने गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप किया हो, इंटर्नशिप किया हो, तो दैट्स एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होगी। कुछ पोस्टें लीगल बेसिस पे आउट की गई है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट, जिसमें लॉ की डिग्री कंपलसरी है। फिर साइंटिफिक ऑफिसर्स निकल के आती है एंड साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है। यहाँ पर भी ग्रेजुएशंस की डिमांड की गई है, बट आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, अदरवाइज आपने डिप्लोमा कर रखी हो, जैसे मैंने पहले ही बताया साइंटिफिक असिस्टेंट एक डिप्लोमा की पोस्ट होती है। अगर आपने डिप्लोमा की हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन CS एंड IT, तो भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। एंड यहाँ पर कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगी। असिस्टेंट भी यहाँ पर भी CS एंड IT के लिए फ्रेश रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 10 डिग्री आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस या फिर टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट डिप्लोमा के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में है, और अगर आपने डिग्री किया है तो मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस होगा। फिर आपकी जूनियर इंजीनियर में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट निकाली गई है एंड अलग अलग बेसिस। तो इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, देन डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल। तो डिप्लोमा की वैकेंसीज इसमें मोस्टली और ITI की पोस्ट इसमें ज़्यादा है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड एन यहाँ पर भी आपको मिलेगी, तो ये एग्रीकल्चर फील्ड में वैकेंसीज है। तो BSc डिग्री आपने कर रखी हो एग्रीकल्चर में अप्लाई कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, तो इसमें ग्रेजुएशन विद 5 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि लेबोरेटरी की। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट की देखो, तो अब आ जाते हैं हम ITI स्टूडेंट के लिए। ITI स्टूडेंट ट्रेड को बढ़िया से देखिएगा कि विद ट्रेड में आपको बताऊंगा एंड कंपलसरी क्वालिफिकेशन और डिजाइल क्वालिफिकेशंस। लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो पोस्ट है NTC ट्रेड सर्टिफिकेट और NCVT होना चाहिए। SCVT वाला बंदा इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। +2 ईयर का एक्सपीरियंस हुए वो रिक्वायर्ड होगा। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट एक ट्रेड होता है, 1 ईयर की एक्सपीरियंस यहाँ पर रखी गई है। इन इलेक्ट्रॉनिक यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से ट्रेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए दूसरी पोस्ट पर यानी दूसरी डिपार्टमेंट है। ये मत समझना कि एक ही पोस्ट 2 जगह क्यों मेंशन है, डिपार्टमेंट अलग होता है। किसी का मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, लैब होता है एंड पेट्रोलियम, तो अलग अलग जगह पे रखा जाता है पावर डिवीजन। तो यहाँ पर भी NTC प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ट्रेड्समैन बी में फोकस कीजिएगा, ट्रेड्समैन बी की कितनी पोस्ट हैं। ट्रेड्समैन बी में टर्नर की वैकेंसीज है। फिर आपको मिलेगी ट्रेड्समैन बी में सिविल की वैकेंसी। सिविल में प्लम्बर ट्रेड ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, और टर्नर में ITI टर्नर के ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, तो ITI इलेक्ट्रिशियंस के ट्रेड एलिजिबल होंगे। फिर ट्रेड्समैन बी में फिटर की पोस्ट है, तो ITI फिटर के ट्रेड है वो एलिजिबल हैं। टर्नर की दोबारा वैकेंसी है। देन आपको ट्रेड्समैन में फिर से इलेक्ट्रिकल मिलेगी, ये भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के बहुत सारी डिवीजन है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो जिस डिपार्टमेंट में जैसी पोस्ट है उसमें एलिजिबल होंगे। क्वालिफिकेशन जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं ट्रेड्समैन बी की ITI कंपलसरी विद NCVT सर्टिफिकेट, ये ध्यान रखना। अदरवाइज यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, या फिर आपने अप्रेंटिसशिप किया है यानी कि 10th पास करके ITI किया आपने। ITI जिस ट्रेड मान लो इलेक्ट्रिशियन से ITI पास आउट करके अगर आपने 1 साल का NAC लिया है, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लिया है, तो मात्र आपको 1 साल का एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अगर आपने NAC नहीं किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड होगा। ओके, कुछ कलर के लेवल की पोस्टें आउट की गई, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हो गया। वर्क असिस्टेंट देखो, तो ये भी ITI की पोस्ट है। ड्राफ्टमैन सिविल वाले जो ट्रेड है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सिविल की पोस्ट निकाली गई है। तो मैंने सारी पोस्टें डिटेल में बात की है, डीपली वाइज क्या क्वालिफिकेशंस होगी और एक्सपीरियंस बेसिस पे क्या होगा। एज लिमिट आपने देख ली, रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। फॉर STSC वालों को 5 OBC वालों को 3 ईयर्स का। इसकी फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करनी है जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल है, और जो लास्ट डेट है डेडलाइन का वो 11 जनवरी 2025। तो 2025 से पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन
फिलअप करनी है। एंड एप्लीकेशन बाय पोस्ट मस्ट रीच एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट सेल टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च होमी भाभा रोड जो जहांगीर रोड है माना जाता है मुंबई पे। 11 जनवरी 2000 पहले से भेजनी होगी 2025 से, लेकिन सबको नहीं भेजनी है। एंड एप्लीकेशन बाय पोस्ट मस्ट रीच एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, यानी कि जो पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्रूटमेंट की उनको यहाँ पे आपको सेंड भी करनी है। तो एक चीज़ का ध्यान रहे, फॉर्म आप प्रिंट आउट निकालिएगा ऑनलाइन फिलअप करके एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल के आपको बाय पोस्ट सेंड भी करनी है। तो आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है, अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन का। सो जाइए फॉर्म अप्लाई कीजिए। एनी डाउट हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, टोटली हेल्प रिप्लाई की जाएगी। सैलरी आप देख सकते हैं, सैलरी बेहतरीन सैलरी है। अप्रॉक्सीमेटली 45,000 से स्टार्ट होकर 1,13,000 तक सैलरी मिलती है, जो कि अलग अलग लेवल के अनुसार। ओके, डाउट कमेंट कीजिएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।